अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डे रूटीन में मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने किचन बनाई है अपने बेडरूम के अंदर, तो इस किचन में मैं किस तरह से काम करती हूँ। और जो है आज मैं सालन बनाऊँगी, इसके साथ ही रोटियाँ बनाऊँगी। सबसे पहले तो सफाई कर लेते हैं, नाश्ते के बाद जो है वो मैंने सफाई कर ली थी। और फिर उसके बाद स्लोली स्लोली अपना जो है वो काम स्टार्ट किया। तो क्योंकि बच्चों के साथ अगर कुछ काम किया जाए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे जी मैंने सारी तकरीबन सफाई वहाँ से कर ली थी और मैं अब चूल्हे के पास आ गई हूँ। चूल्हे पे मैंने आज रेडी कपड़ा मार लिया था। डेली जैसे ही नाश्ता करते हैं तो मैं चूल्हे पे कपड़ा गीला करके वैसे ही लगा देती हूँ और चूल्हा अच्छी तरह से साफ कर देती हूँ। उसके बाद जी मेरी रूटीन है झाड़ू लगाना। और यहाँ पे कुछ आटा बच चुका था जो कि मैं आटा अब इस्तेमाल करूँगी, इसकी रोटियाँ बनाऊँगी। और जो ये केन वगैरह है तो ये बाहर पड़ी होती है, बच्चे यहाँ पे ले आते हैं। और ये जो है बेलचा भी बच्चे ही लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे जी मेरे किचन की तकरीबन सफाई मुकम्मल हो चुकी थी। इसके बाद जी मैं अपने पूरे घर की जो है वो झाड़ू लगाऊंगी। वो मैं आप लोगों के साथ आज तकरीबन शेयर नहीं करूंगी। अब मेरे लिए यहाँ जगह फ्री हो चुकी है कि अब मैं यहाँ पे कुकिंग कर सकती हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे रखती हूँ भट्टी, जिस पे बैठ के मैंने कुकिंग करनी होती है। अब मैं सारा सामान किचन से लेकर आ चुकी हूँ और किचन में मैं ऑलरेडी कुछ सामान बना लेती हूँ, जिस तरह कि प्याज छीलना हो गया और टमाटर वगैरह धो के मैं लेके आई हूँ। अदरक लहसुन जो है वो मैं छील के लेके आई हूँ, यहाँ पे कूटूंगी। इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल होता है बट वो मैं कर लेती हूँ। अब क्या किया जाए, एक हाउस वाइफ को सब कुछ ही करना पड़ता है और जहाँ पे कोई हेल्प ही ना हो, कुछ भी ना हो, मेरे लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टफ रहता है यहाँ पे किचन के सारा सामान जो है वो शिफ्ट करना। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ इसकी किचन की मेकओवर की वीडियो शेयर की थी, जिसमें आप सब लोगों ने ये क्रिटिसाइज़ किया था कि मुझे किचन जो है अपने बेडरूम में नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन बेडरूम में अगर मैं किचन लेकर आई हूँ तो एक तरह से मेरे बच्चे बच गए हैं इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से। और बहुत ज़्यादा कमरे में हीट हो जाती है, जिसकी वजह से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे जो है वो इन सर्दियाँ बीमार नहीं हुए, कोई भी मेडिसिन हमें लेनी नहीं पड़ी। यहाँ पे जी मैं कुकर भी धोकर आ गई थी और सारा सामान कुकर के ऊपर रख के आ जाती हूँ। अब जी मैंने कुकर को जो है उधर नीचे आंच उसकी जला दी है। उसके बाद जी अब मेरे पास ये प्याज रखे हुए हैं, लहसुन का भी मैं पेस्ट बना लूँगी। और सबसे पहले कुकर का यहाँ पे पानी खुश्क हो रहा है, जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो इसमें मैं ऑयल और फिर प्याज डाल दूँगी। यहाँ पे मैं जब भी कुछ लेकर आती हूँ तो मेरी छोटी बेटी इतना मुझे तंग करती है। यहाँ पे मैं 3 टमाटर लेके आई थी और 2 टमाटर इसने खा लिए थे। आप देख सकते हैं 1 टमाटर इसके पास बचा हुआ है और ये अब थर्ड वन भी लेने आ चुकी थी, तो इसको मैंने भगा दिया। पानी तकरीबन कुकर में खुश्क हो चुका था और यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल। और ऑयल का जो ये मैं डब्बा रखती हूँ अपने पास ही, जहाँ पे चूल्हे के पीछे ही मैंने ईंट रखी हुई है उसके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा ऑयली होता है। और मैंने ये ऑयल तो इधर ही रखा हुआ है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो हर टाइम होता है। अब देखिए मैं इसको वापस उसी जगह पे ही रख दूंगी। बच्चों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जितने भी लोग अगर किचन जो है इस तरह बेडरूम में अपने बनाएंगे, उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर किया था, माशाल्लाह से उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो अभी जाकर देखें कि मैंने इसका जो है किचन मेकओवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था जो बेडरूम में था। लेकिन ना अगर जो घर बच्चों वाले हैं तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं बनाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर ख़तरा महसूस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वो चीज़ें शीटें उतार दी थी। चूल्हे के ऊपर भी मैंने अपना दस्तरखान लटकाया था जो कि वो भी मैंने उतार दिया है। और बस एक टेबल पे जो है वो दस्तरखान पड़ा हुआ है और बाकी चीज़ें जो है वो मैंने निकाल ली थी। नीचे कपड़ा बिछाया हुआ था वो भी। बच्चों के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, बट वो जो है माँ को करनी पड़ती है। जिस घर में बड़े होते हैं कोई भी बच्चे नहीं होते तो उस घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डेकोरेशन के हिसाब से आप उस तरह से सेटिंग कर लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब जी प्याज के ब्राउन होने तक मैं इंतज़ार करूंगी और इतने में जो है वो मैं अपना पेस्ट अच्छी तरह से बना लूँगी, क्योंकि वो अभी थोड़ा दरदरा सा था। यहाँ पे मेरा पेस्ट बन चुका है और मैं इसको अच्छी तरह से, इसकी जो उंगली का डंडा है मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि अगर इसको हर चीज़ की ना, अल्लाह ताला की हर चीज़ नेमत है और हर नेमत का ख्याल रखा करें और अल्लाह से डरें कि जिसने हमें दिया है वो हमसे छीनने पे भी कादिर है। और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें, क्योंकि हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अब जी मैंने लहसुन यहाँ पे डाल दिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो अपने सालन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, प्याज थोड़े कम रखती हूँ और टमाटर जो है ना अच्छे खासे रखती हूँ, क्योंकि टमाटर और अदरक लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना
वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है अगर आप उसको जितना अच्छा रखेंगे, क्योंकि आजकल बीमारियां जो है वो बहुत आम हैं, और वो बीमारियां जो ब्लड से रिलेटेड हैं, जिस तरह हम ब्लड प्रेशर हो गया, क्योंकि वो सब ये ना खून गाढ़ा होने की वजह से होता है। अगर हम लहसुन अदरक का ज़्यादा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, एक लिमिट में रखना है, और ब्लड वालों को ज़्यादातर ये रास भी नहीं आता, तो अगर इस तरह रास नहीं आता तो आप कच्चा चबा सकते हैं। कच्चा भी मैं चबाती रहती हूँ। इसके साथ ही मेरी बेटी ने टमाटर जो सारे ख़त्म कर लिए थे, तो मैंने और टमाटर अफरा से मंगवा लिए, और यहाँ पे मैं इसको काट लेती हूँ, क्योंकि काटने का जितनी भी कटिंग और चॉपिंग होती है वो मैं यहाँ के करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें धो के एक तरह से सारा कुछ लेके बैठ जाती हूँ। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आधा किलो चिकन है जो मैं बनाने के लेके आई हूँ। चिकन भी मैं धो कर लेके आ चुकी हूँ, और इसके नीचे मैंने वो रखा हुआ है, प्लेट रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस प्लेट में क्योंकि इसका थोड़ा बहुत जो है ख़राब पानी वो नीचे गिरता रहे, तो अच्छा है कि इसके नीचे प्लेट रखते हैं, और इससे पहले कि मेरी चटाई ख़राब हो जाए। इससे पहले ना मैं कोई और चीज़ लेके बैठती हूँ जिसमें मैं छोटा-मोटा ना कचरा डालती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डस्टबिन नहीं रखती। बच्चों की वजह से डस्टबिन हर टाइम उलट-पुलट हो जाती है और सारा कचरा यहाँ पे गिर जाता है। सो अब यहाँ पे ये टोकरी फ्री हो चुकी थी, नहीं तो इसके नीचे जो प्लेट है, प्लेट तो मैं हर टाइम लेके आती हूँ, उसमें छोटा-मोटा जो है वो कचरा मैं डालती रहती हूँ, ताकि इससे जो है सफाई का अच्छा ख्याल हो सके और कमरा भी गंदा ना हो। थोड़ा-सा चिकन ब्राउन होने तक मैं वेट करूँगी, और जब तक कि उसमें लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी तरह से स्मेल उसमें रच ना जाए ना, उस टाइम तक मैं टमाटर नहीं डालती, क्योंकि इससे चिकन का ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप उसे ज़्यादा सा तल लेते हैं। आज मैंने इसमें काली मिर्च नहीं डाली, काली मिर्च डालें तो आप बहुत अच्छी बनती है। जब तक ये पेस्ट अच्छी तरह से इसमें रच नहीं जाता ना, उस वक्त तक आप इसका वेट करें। उसके बाद ही मैंने टमाटर डाल दी हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, तब तक मैं नहीं छोड़ूँगी जब तक इन टमाटरों को ना थोड़ा-सा सेक ना लग जाए। अब मसाले डालने की बारी आ गई है, और मसाले जो हैं वो मैं साथ लेकर आ जाती हूँ। नमक, मिर्च और हल्दी, 3 चीज़ें मैं लेकर आती हूँ, और यहाँ पे नमक मैं डाल लेती हूँ सबसे पहले। और एक चीज़ भी मैंने नोटिस की है, अगर नमक हम पहले डालते हैं ना, सालन का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं आता अगर हम प्याज में डालते हैं, तो अक्सर लोगों को मैंने इस तरह भी देखा है। लेकिन मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, अब मैंने टेस्ट चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट चेंज हुआ है, और मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है खाने में, तो हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। आज थोड़ी-सी मैंने हस्बैंड की वजह से मिर्चें ज़रा तीखी डाली थी, और तीखी मिर्चें उनको पसंद है, बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, तो मैं तो इन दोनों के बीच में ना फँस के रह गई हूँ, और मुझे वही खाना होता है जो इनको पसंद होता है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड की मानी, तो मैं बच्चों की वजह से बहुत परेशान रही। अगर मैं बच्चों की करती हूँ तो हस्बैंड की वजह से परेशान रहती हूँ। अब आप मुझे मशवरा दीजिए कि मैं किस तरह करूँ? कोई टिप मुझे देना चाहे कि मैं इन चीज़ों को कैसे एडजस्ट करूँ? अब जी, पहले तो मैं जो है मिर्चें वो लहसुन अदरक के पेस्ट में डालती हूँ, लेकिन आज मैं भूल चुकी थी और मैंने बाद में मंगवाई। सो 3 से 4 जो है वो मैं हरी मिर्ची भी इसमें डाल देती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा लाने के लिए। अगर आप लहसुन अदरक के पेस्ट में डालेंगे ना, तो इनकी अच्छी खुशबू होती है, और इस तरह बाद में डालने से मुझे बाद में बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही थी, जो हरी मिर्च की अलग से खुशबू आती है ना, कच्ची-कच्ची सी। बिल्कुल थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जो कि उसको ताकि थोड़ा बहुत वो गलने के लिए मैं उसको ठहरा दूँ, और बिल्कुल हल्की सी आँच पे मैं उसको ठहरा देती हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो गोश्त का वो टेस्ट नहीं बनता। और इसको मैं इस तरफ कर लूँगी छोटे चूल्हे पे, क्योंकि बड़े चूल्हे पे जो है मैं साथ के साथ रोटियाँ बना लूँ, इसको हल्की आँच आँच पे ठहरा दूँ। अब आप लोग ये कहेंगे कि तवा धोया नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि तवा मैंने पहले ही धो दिया था। जैसे ही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नीट क्लीन कर रही थी, और वैसे ही मैं चीज़ें धो के जो आती हूँ, मैं फिर तवा भी पहले ही धो लेती हूँ कि बाद में ना उठना पड़े, क्योंकि उठने का बड़ा मुझे मुसीबत लगती है और थकावट भी हो जाती है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही तवा चढ़ा दिया, और फिर उसके बाद जी आटा भी मेरे साथ पड़ा हुआ था, कुछ देर का मैंने आटा निकाल के रखा हुआ था। सुबह वाला था, मैंने बाद में फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि फिर से फ्रिज में रखने से बहुत ही ज़्यादा जम जाता है और रोटियाँ अच्छी नहीं बनती। मैं क्या करती हूँ, अच्छी तरह से ना पेड़े बना के रख देती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा सा ना वो रस जाता है, और उसके बाद जी मैं इसको बेलन पे बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही थी।
अच्छा, मैं आपको फ्राइडे की रूटीन बताती हूँ कि मेरा दिल होता है फ्राइडे को कुछ अच्छा सा बना लिया जाए। ये तो मैं चावल बना लेती हूँ या फिर चिकन कुछ इस तरह से बना लेती हूँ। जिस दिन ना आए ना तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स हो जाती हैं, घर ना भी बनाओ तो बाहर से खा लेते हैं। तो फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर से खाने से ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता और चीज़ में बरकत भी नहीं होती। अच्छा, यही होता है कि घर में बना के खा लिया जाए। और यहाँ पे तकरीबन लिया था 1.25 किलो चिकन और उसका जो है हाफ मैं बना रही थी, हाफ मैंने रख दिया था सेकंड टाइम के लिए। और जिन पैसों में ये चिकन आता है वहाँ पे हम खाते हैं अगर किसी होटल में या रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे कम पड़ जाता है और मज़ा भी नहीं आता खाने का, मतलब पेट फुल नहीं होता। इस तरह से चीज़ में बरकत आ जाती है। इतने में रोटी और सालन बन रहे हैं तो एक बात शेयर कर लेते हैं कि ना मैंने लास्ट वीडियोस जो कि मैंने गाउन में शेयर की हैं आप लोगों के साथ, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर जो गाउन में वीडियोस पसंद करते हैं और उन्होंने इसलिए मुझे सब्सक्राइब किया। अब वो मेरी वीडियोस जो है वो नहीं देख रही क्योंकि उन्हें मैं गाउन में पसंद हूँ, तो इस वजह से आज मैंने गाउन में वीडियो बनाई है। हिजाब ही हमारी पहचान है और मुझे खुद भी आना इसमें अच्छा लगता है। बच्चों की वजह से मैं नहीं आती क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं और यहाँ पे गाउन पे जो कुकिंग करना है ना वो बहुत मुश्किल है। मुझे बार बार यही डर था कि मेरा जो है हाथ या कोई कपड़ा मतलब जल ना जाए, कहीं से कोई आग ना लग जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे व्लॉग को सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट यहाँ तक पहुँच भी आए हैं तो लाइक ज़रूर बनता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊँ, देखिए जैसे ही मैंने पेनाफ्लेक्स इसको ओपन किया था वैसे ही मैंने उसको लपेट के रख दिया है। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप यहाँ पे कीड़ियाँ और छिपकलियाँ आ जाती हैं, तो जी अगर आप सफाई का ख्याल करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हुए मैं इन सब चीज़ों को जो है वो कवर करके रखती हूँ तो ऐसा नहीं होता। देर चिकन को हल्की आंच पे रखने के बाद मैंने अब इसको तेज आंच पे कर दिया था और इसका वेट चला दिया था। अब कुकर चल चुका है, यहाँ से सीटी बज चुकी है। तो इसके बाद जब सालन निकालते हैं, सालन हमारा माशाल्लाह से मज़ेदार बन के तैयार हो चुका है और अब मैं इसको डालूंगी अपनी प्लेट में। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोग को मेरे व्लॉग किस तरह लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।